कहा गया था नया भारत नई शिक्षा होगी, एआई लाएंगे शिक्षा में प्रगति की दिशा होगी। पर जब गड़बड़ हुई, सिस्टम ही बैठ गया, तो फिर ये चुप्पी क्यों? शिक्षा मंत्री जी अब कहां गया? शिक्षा मंत्री जी, क्या हमारी आवाज इतनी छोटी है या फिर सत्ता की दीवारें इतनी मोटी है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेल 2025। मैं आशी गुप्ता आज आपके सामने एक बेहद गंभीर और ज्वलंत विषय पर बात करने जा रही हूँ। बात करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहूंगी। हम तो आतंकवादी का बॉम्ब बनाते हैं ना, इसलिए हमको पकड़ के लेके गए। जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। ऊपर हम पर 2 बारी पेपर मेरा कैंसिल हुआ है। हम लोग सर हमें एप्लीकेशन के नाम पे ये मिलता है सिस्टम से, ठीक है सर। सब जानते हैं कि एसएससी परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सपना होता है। एक छात्र जब पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी नींद, आराम और खुशियां त्याग देता है, तो उसके पीछे उसका बस एक ही सपना होता है, एक सुरक्षित भविष्य। ये परीक्षाएं ईमानदारी, मेहनत और धैर्य की कसौटी होती है। लेकिन जब इन्हीं परीक्षा में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक होने जैसी घटनाएं होती हैं, तो युवाओं में आक्रोश होना स्वाभाविक है। आज देश के कोने कोने से शिक्षक, छात्र सड़क पे उतर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है, हमने क्या गलती की? हमने तो बस मेहनत की, ईमानदारी से तैयारी की। छात्रों ने अनुभव किया है कि एसएससी परीक्षा में न सिर्फ प्रश्न पत्र में त्रुटियां थी, बल्कि कई स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर तक अचानक बदला गया, वो भी एग्जाम के दिन। ये एआई जिसे स्मार्ट कहा गया था, लेकिन इसने छात्रों की मेहनत और मानसिक स्थिति के साथ खेल कर दिया। छात्रों ने जब एआई से पूछा कहां है इंसाफ, तो वो बोला मैं तो बस एक सिस्टम हूं, साफ। एआई हमारी मदद के लिए है, ना कि हमारे मेहनत से बचने का जरिया। मैं मानती हूं एआई तकनीक ने शिक्षा में कई सुविधाएं दी हैं, जैसे ऑटोमेटेड टूल्स, होमवर्क सॉल्व करने वाले एप्स, चैटबॉट, वर्चुअल क्लासेस एसेट्रा। पर जब किसी भी चीजों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। तकनीक को हम नकार नहीं रहे हैं, पर छात्रों का भविष्य हम दांव पर नहीं लगा सकते। एआई सहायक है, मालिक नहीं। भविष्य इंसान गढ़ते हैं, कोई मशीन नहीं। जब देश के लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, पर सरकार और शिक्षा मंत्रालय चुप्पी साधे हुए हैं, तो मैं सरकार से भी सवाल उठाना चाहूंगी। कहां है वो लोग जो शिक्षा सुधार की बातें करते हैं? कहां है वो मंत्री जो युवाओं से वादे करते हैं? जब छात्र, शिक्षक सड़कों पे उतरे हैं, तो मंत्री कहां है? क्या कुर्सी की ऊंचाइयों से रोते चेहरे नहीं दिखते वहां है? मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि ये विरोध केवल नौकरी की मांग नहीं है, ये न्याय, पारदर्शिता और भविष्य की सुरक्षा की मांग है। सरकार से और एसएससी बॉडी से मेरी विनम्र अपील है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इस मामले पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। एसएससी बॉडी से विनम्र अपील है कि एडुकेटी एआई को हटाया जाए और पुनः टीसीएस को वापस लाया जाए।